हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। टीच मैथ्स विथ हिमानी। देखो, हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है, हिंदी में हम पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले टर्म क्या होती है, तो टर्म और कांस्टेंट टर्म के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लेना। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए जब हमें पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में समझ आएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहले हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट टर्म क्या होती है। तो कांस्टेंट टर्म मतलब कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, एक्स बाय मतलब एक्स से लेकर ए से लेकर जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे कहाँ तक, जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म से मिलकर जो इक्वेशन हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन किससे मिलकर बनती है, टर्म से मिलती है। और टर्म कैसे बनाते हैं, टर्म जैसे कि एक्स यदि अकेला है तो ये हमारी एक टर्म हो सकती है। एक्स के साथ यदि एक्स प्लस वाई लिखा है तो ये हमारी कितनी, 1 और 2 टर्म हो गई। यदि हम इसके साथ कोई भी नंबर लिखेंगे, नंबर कैसे, जैसे हमने 1 लिखा तो ये इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। उसके अलावा यदि आपको और अच्छे से समझना है तो आप क्लास 9th की पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्क्रिप्शन में है उसकी वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, तो x के आगे क्या है, 1 है। 1 क्या है, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट है। तो 1 और x से मिलके क्या बना, टर्म बना। तो ये जो हमारा टर्म है इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। यदि इसके साथ हमने 2 टर्म ले ली, कैसे, जैसे x और y, ये हमारी 2 टर्म है। ठीक है, इसी के साथ यदि हमने और भी किसी को जोड़ दिया तो ये हमारा 3 टर्म हो गया, 1 2 3 टर्म हो गया। तो ये हमारी पूरी क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी। क्या रहेगी, इक्वेशन। तो अब हम क्या समझेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स जिसकी क्या रहती है, मतलब पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे, जिसकी पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो पॉलिनोमियल्स पावर 1, मतलब कि जिस भी पॉलिनोमियल्स की पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखीय, है ना, रेखीय या फिर एक ही लाइन पर होना, वो लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की पावर कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि एक्स, अब इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है ना। एक्स के आगे यदि हमने कोफिशिएंट 2 लिख दिया, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी पावर है, 1 पावर है। ऐसे ही यदि हमने 2x प्लस वाई लिख लिया, तो अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, हमारी कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो ये कैसा हमारा कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही अब हमने लिखा x प्लस 2y प्लस जेड। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, लीनियर हो गया। कैसे पता चला, देखो सबकी पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है ना, कितनी है, 1 है। तो ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, 2। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघाती, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघाती। तो द्विघाती क्वाड्रेटिक का मतलब कितनी पावर होना चाहिए, अब इक्वेशन की पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, है ना, वेरिएबल आएगा,
फिर क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, और क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा, है ना, कोफिशिएंट आएगा। फिर क्या आएगा, पावर आएगी। तो इन सब चीज़ों से मिला के हमारा क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। अब क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। कितनी पावर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक की पावर 2 होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा x पावर 2 प्लस 2x प्लस x, तो ये 2x प्लस एक्स वाई, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कैसे पता चला, इसकी पावर क्या है, 2 है ना। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, लेकिन सबसे बड़ी पावर क्या है, इसकी 2 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही यदि हमने लिखा y² प्लस 2x प्लस z, तो यहाँ भी देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, हमारी 2 है, तो ये हमारा कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, और कोफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल मतलब मैंने आपको पहले क्या बताया था, वेरिएबल का मतलब होता है x y z, मतलब a से लेकर जितने भी z तक के अल्फ़ाबेट हैं वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल। तो a to z जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या क्या है, हमारा y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और z वेरिएबल है। ठीक है। यदि हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी, कांस्टेंट टर्म होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होंगे, 1 2 3 इन्फिनिटी, ये हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट टर्म होगी। अब इसके आगे जो 2 लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ यदि कोई नंबर लिखा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। लेकिन इसको हम वेरिएबल ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल ही पढ़ते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है 2, और ये पूरा हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ऐसे ही अब क्या, किसके बारे में बात हो रही, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, क्यूबिक मतलब कि जिसकी पावर कितनी हो, क्यूब, क्यूब जानते हो ना, क्यूब मतलब कि जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिखा x की पावर 3, तो ये पावर 3 आ गई। तो इसमें भले टर्म कितनी है, 1 टर्म है, लेकिन फिर भी ये क्या है, पावर इसकी 3 है, इसलिए कैसा है, इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यदि हमने x की पावर 3 2x लिखा, तब यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, इसलिए ये भी क्या है, क्यूबिक है। यदि हमने y की पावर 3 और z लिखा, तब भी यहाँ पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यदि हमने x की पावर 3 2x प्लस 3 लिखा, तो यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 3 है, तो ये हमारा कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, इतना समझ आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके बाद इन्फिनिटी पॉलिनोमियल होते हैं, जिसको हम पास्कल्स ट्रायंगल से समझते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी हमको 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है, इसके आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जियोमेट्रिक सॉल्व कराऊंगी। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और मेरे पढ़ाने की टेक्निक पसंद आ रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 9th 10th 11th 12th मैथ्स, और साथ में CDP MP टेट, और मतलब वर्ग 3 के पुराने जो जितने MCQ वगैरह हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।